Tonight in Newsnight, we're focusing on the top event of the evening, which is the Smart India Hackathon 2018. दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण की आज से देश के 28 केंद्रों पर शुरुआत हो गई है। आज और कल 36 घंटों तक चलने वाले इस हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में देश भर के करीब 8000 छात्र शामिल हो रहे हैं, जो 340 विभिन्न समस्याओं का डिजिटल हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल शुरू हुए इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का इस साल ये दूसरा चरण है। इससे जहां देश में नवाचार का वातावरण तैयार हो रहा है, तो वहीं न्यू इंडिया के निर्माण में देश के युवा अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में हैकाथॉन की शुरुआत की और इस अवसर पर जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं में बेशुमार ऊर्जा है और प्रधानमंत्री जिस न्यू इंडिया की बात कहते हैं, उसमें देश के युवाओं का बड़ा योगदान है। There are many problems citizens face difficulty with, and therefore we need to innovate. And who are the best innovators than the young minds who are before me? You are the best mind. When Prime Minister says New India, this is the New India which is in front of me today all over the country. This year's hackathon has a feature. It is not only about digital solutions. Hackathon is also consist of hardware part. Hardware is where we have lacked. We are today importing tremendous hardware every year from all over the world. And small countries like Taiwan and many other countries have earned specialization through innovation. We must fill that gap, and this generation can do that. तो राष्ट्र निर्माण के लिए सरकारों के सामने, प्रशासन के सामने जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं इस वक्त तमाम छात्र। और नई दिल्ली के भी एक केंद्र में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कैसे चल रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। लगातार 36 घंटे तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत हो गई है और इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन देश के 28 केंद्रों पर किया जा रहा है। और इस हैकाथॉन में इस बार करीब 8000 छात्र शामिल हुए हैं, जो कि 340 विभिन्न समस्याएं, जो कि अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग राज्य सरकारों की समस्याएं हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये सारे बच्चे हैं जो कि अपने अपने लैपटॉप पर बैठकर अलग अलग समस्याओं का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए हल ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो जिला विकास मंच पोर्टल के ऊपर है। हैकाथॉन एक बड़े लेवल पे होता है, तो उसमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, गांव की प्रॉब्लम्स हो गई, वो कवर नहीं हो पाती है। मान लीजिए छोटे लेवल पे प्रॉब्लम्स है, एक किसान को कोई प्रॉब्लम है, जो वो खेत तक रात में पानी के लिए जाता है, तो पानी के लिए जाता है, उसे जाना पड़ता है, रात में सांप होते हैं जंगल में, तो हम वो प्रॉब्लम है, तो अब हम वो अपनी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पोर्टल के थ्रू बता सकता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का इनिशिएटिव शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कितना अच्छा इनिशिएटिव है इनोवेशन को बढ़ावा देने में? देखिए, ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो एक बढ़ावा मिला और I4C ने ये जो इनिशिएटिव चालू किया, ये बहुत ही हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, युवा के लिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सो दैट दे कैन इनोवेट समथिंग और वो अपना कुछ भी जो टैलेंट है उसको दिखा सकें। उसके अलावा यहाँ पे टीचर्स को और इंडस्ट्री मेंटर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो ग्रूम कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। इफेक्टिव आइडिया है सर ये, सर सिर्फ किताबों में ना रह के हम प्रैक्टिकली एक नॉलेज फील्ड में आते हैं उतर के, और सर एक जो हमारी कॉमन लाइफ में जो हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। सर बहुत अच्छा आइडिया, टेक्निकली एक लर्निंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। और हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल पा रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हीं का सॉल्यूशन निकाल के गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब हमारे पास ये है कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने हमें बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम खुद ही सॉल्व करो, हम तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो आपने देखा है किस तरह देश के कोने कोने से आए बच्चे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। और इस बार जो बच्चे देश भर में शामिल हुए हैं उनको 1282 अलग अलग टीमों में बांटा गया है। और ये जो इनिशिएटिव है ये डिजिटल इंडिया को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन आलोक गुप्ता के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली।
आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस हैकाथॉन का उद्देश्य और क्या होगा इस हैकाथॉन में छात्रों को। बताते हैं आपको किस तरीके से छात्रों को इससे फायदा होगा। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्देश्य यही है कि छात्रों में नवाचार को, नवोन्मेष को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षा के साथ साथ छात्रों में रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिले। शैक्षणिक संस्थाओं में हैकाथॉन कल्चर की शुरुआत हो, इनोवेशन कल्चर की शुरुआत हो, यह भी एक उद्देश्य है इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। और साथ ही साथ प्रशासनिक समस्याओं के नवोन्मेषी हल के अवसर छात्रों को भी मिले। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी पहल है जिसमें भारत सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए भी छात्र तैयार हो रहे हैं इस हैकाथॉन के जरिए। तो आपको बता दें कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 में देश की विभिन्न समस्याओं का डिजिटल समाधान ढूंढने की कवायद है ये, और देश भर के 28 केंद्रों पर लगातार 36 घंटे तक हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है आज से। और देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों के 8000 छात्र इस हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए हैं। 27 केंद्रीय मंत्रालय और 17 राज्य सरकार भी इसमें भागीदारी कर रही हैं और इन्होंने ही समस्याएं सामने रखी हैं जिनका हल छात्र ढूंढ रहे हैं। और 340 ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल छात्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें इंजीनियरिंग के छात्र, मैनेजमेंट और एमसीए के 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया। और विजेता जो भी होंगे इस ग्रैंड फिनाले के, उन्हें नकद इनाम दिया जाएगा। और यही नहीं बल्कि नेस्कॉम के जो स्टार्टअप कार्यक्रम है, 1000 स्टार्टअप कार्यक्रम, उसमें भी ये विजेता शामिल होंगे। और आपको बता दें कि हैकाथॉन का जो आज और कल जो हैकाथॉन चल रही है, ये सॉफ्टवेयर संस्करण है और जून में हार्डवेयर हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। यानी हार्डवेयर से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। जून में होगा ग्रैंड फिनाले हार्डवेयर हैकाथॉन का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नोएडा पे हमारे संवाददाता अभिषेक झा मौजूद हैं जीएसएस एकेडमी में, और अहमदाबाद से देवशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अभिषेक आपका। आप नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा का ये जो संस्थान है, यहाँ पिछले साल भी इन्होंने हैकाथॉन में इन्होंने भाग लिया था। लेकिन ये बताइए कि इस बार ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ मौजूद टीमें जिनका हल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं? ममता, देश भर में जो 28 सेंटर है, हर सेंटर पे अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन हैं। जहां पर मैं हूं जीएसएस एकेडमी में, वहां पर करियर और एजुकेशन से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं देश के इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंट के, उनको ठीक करने का या उनके लिए किसी ने उपाय सुझाने का जिम्मा इन बच्चों ने लिया है। 28 ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, एमसीए के हैं, आपने बताया एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। तो इन 6 बच्चों का समूह है जो कि एक एक समस्या को लेकर आगे बढ़ रहा है और हर किसी ने अपनी तरीके से सुझाने की कोशिश भी की है। मैं आपको कुछ छात्रों से बात कराना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्नेहा सरकार हैं, ये कोलकाता से आई हैं। और आप बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है माइंड एजुकेशन सिस्टम, कि हम कैसे हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट अ गुड माइंड एजुकेशन सिस्टम इन आवर करंट एग्जिस्टिंग माइंड एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि हम कह सकते हैं, दिमागी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग हमें जज करते हैं कि हम मेंटली सिक है, बट ऐसा तो असल ज़िंदगी में नहीं है। बात यह है कि हम लोग एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम लोगों के सेंटिमेंट को पढ़ पाएंगे, जिससे हम ये जो इतने सुसाइड रेट्स और जितने भी मॉलेस्टेशन जो हम न्यूज़पेपर में रेगुलर खोलने पे पढ़ने पे मिलता है, हम इस चीज़ को कम करना चाहते हैं, so that a person can live a positive mindset throughout his life. So what we are doing basically is we are dividing our project into 2 parts. The first part is sentimental analysis, जहाँ पे हम समझेंगे कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस इंसान को क्या चाहिए, क्या समझना चाहिए। ये होगा हमारा पहले राउंड पे। और दूसरे राउंड में है हम एक US बेस्ड डॉक्टर की जो थ्योरी है हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स परमा थ्योरी। तरीके से कहें तो पेशेंट्स और जो रिसोर्सेज हैं डॉक्टर्स के, उनको एक साथ कैसे लाया जा सकता है, इसका उपाय करेंगे। हमारे साथ अंकिता हैं जो जबलपुर से आई हैं, और अंकिता की टीम किस चीज़ पर काम कर रही है? So we are working on a problem statement that is proposed by MHRD. What we are trying to do is basically develop an intelligent website for the students. Every student has a different pace, a different caliber. So what we are trying to do is, as soon as a student enrolls in a particular course, we'd be taking a little quiz, जिससे कि wherein the questions would be of all the levels, like simple, medium, hard, and considering those questions and the answers that he gave correct and the response time that it took him,
while answering the questions. किसी को 5 मिनट लगे सही आंसर देने में, किसी को 2 मिनट लगे. So इससे हम relatively judge कर सकते हैं कि वो student बाकी सारे students में किधर पे lie करता है और उसका caliber क्या है, और उसके हिसाब से now we'll be disclosing the other content. Sounds great, so this site is basically as per the student, not like other static websites. Okay. तो ममता, देखा जो दो बहुत ही छोटी समस्या है लेकिन समाज में कितनी बड़ी फैली. एक तो मेंटल सिकनेस की समस्या पर काम हो रहा है, दूसरी समस्या है कि हर एक स्टूडेंट को माँ बाप कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन शायद उसका कैलिबर कुछ और बनने का है. तो इस चीज़ को जज करने का, इस चीज़ को रीड करने की कोशिश करें, और ये सारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो ICT बेस्ड होंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं. मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखा दे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये अभी से 36 घंटे तक लगातार बिना सोए काम करते रहेंगे. हालांकि 6 लोगों का ग्रुप होता है हर एक टीम में, जिसमें से 2 आदमी एक बार में ब्रेक लेगा, लेकिन 4 लोग लगातार काम करते रहेंगे इस पूरे सिस्टम पर, अपने प्रोजेक्ट पे. यानी 36 घंटे तक जबरदस्त मेहनत होगी, और उसके बाद अगर इनका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, इनके सॉल्यूशंस को सरकार एक्सेप्ट करती है, तो इन्हें एक अवार्ड भी दिया जाएगा. Right, very intensive exercise, Abhishek. Gautam here. Thanks a lot for joining us from Noida. Let's go across to Ahmedabad. Devishi is there. Devishi, I believe where you are, problems that have been proposed for solutions by ISRO are being worked on by students, and ISRO was part of the Smart India Hackathon last year as well. And I believe some statements that they had given last year led to development of projects that are now coming to the implementation stage as well. यहाँ पे जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन जो किया गया है अहमदाबाद में, जो इसरो है उसके कैंपस के सामने एक शिवानंद आश्रम है, वातानुकूलित हॉल में किया गया है. इसरो की 18 ऐसी समस्याएं हैं जो उसको इसरो सुलझाना चाहता है, तो उसी के जरिए ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए वो सुलझाएंगे. यहाँ पे जो छात्र आए हुए हैं, हमारे साथ गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जुड़े हुए हैं, उससे भी थोड़ा हम जानेंगे. सर, ये इसमें बच्चे जो भाग ले रहे हैं, तो इसरो की ऐसी क्या समस्या है और क्या इसमें आप ये सुलझाएंगे बच्चे? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 वो ये 2nd एडिशन है भारत सरकार की, और इसमें जो इसरो ने समस्या दी है उसमें ग्रामीण लोगों की समस्या है, उसमें स्वच्छ इंडिया की जो स्वच्छ भारत की जो समस्या हैं वो कैसे सुलझाए जाए, डिजिटल इंडिया का जो मिशन है, स्वप्न है हमारे प्रधानमंत्री का, वो कैसे सच्चे अर्थ में चरितार्थ हो, इसके लिए पूरे भारत से 17 राज्यों से स्टूडेंट्स इधर आए हैं. GTU नोडल सेंटर है, और वो पूरे 36 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करेंगे और अपनी समस्या को सुलझाने के लिए सॉल्यूशन तक ले जाएंगे. जी, यानी न्यू इंडिया को स्मार्ट इंडिया बनाने के लिए ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ छात्र हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं. एक्चुअली यहाँ पे 27 राज्यों से 500 से ज़्यादा छात्र आए हैं, और वो 36 घंटे तक लगातार ये संशोधन करेंगे. बताइए, आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप क्या इनोवेशन कर रहे हैं? जी, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इंडिया में दरअसल आजकल बहुत सारे अनकनेक्टेड विलेजेस हैं और उनको कनेक्ट करना है, और हमें उत्तराखंड का रीजन दिया गया है, और हमें ऐसे रोड्स चुनने पड़ेंगे उन विलेजेस जिसमें कच्चा रोड्स है, ऐसे रोड्स चुनने पड़ेंगे जिससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मिनिमाइज कर सकेंगे और लोगों को भी कनेक्टिविटी दिला सकते हैं, जैसे कि एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेंटर्स, वो सब दिला भी सकते हैं. पर ये ध्यान रखते हुए कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सबसे मिनिमम होना चाहिए, और इसके लिए PMGSY पहले से काम कर रहा है. हम उसको थोड़ा सा मदद दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट का जो आइडिया है ये सब निपटाने का, वो सब हो जाएगा. तो ये है न्यू इंडिया के नए युवा जो गवर्नमेंट की जो समस्या है उसको भी सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं. हमारे साथ और भी छात्र जुड़े हुए हैं. आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रोजेक्ट है आपका? Our project is about volume estimation of garbage. So we are trying to make an app which can be used by the public. They can take images of the garbage and give it to us, and with those images we are trying to do some modifications and extra coding, and with that we are able to find out the volume, and this volume will be the input to the municipality department, and with these values they can decide how can they go collect the garbage, how to optimize the whole process. And we know India's mission is Swachh Bharat, so with this one topic we can go near to that ideal case of achieving the Swachh Bharat mission. तो
स्वच्छ भारत मिशन को भी सफल बनाने के लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और लगातार 36 घंटे तक ये यहाँ पे संशोधन करेंगे, ऐप्स बनाएंगे, ये सॉफ्टवेयर एडिशन है, तो उसको और आगे के हमारे जो न्यू इंडिया है उसको कैसे काम लगेंगे वो यहाँ हो रहा है जी। Well, let's hope that the best kind of applications are developed by these students, and those who have to judge have a tough time deciding which ones need to be rewarded and then taken forward on the road to starting up companies as well. Thanks a lot for joining us both. वैसे यहाँ पे गौतम कह सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे छात्र कुछ नया कैसे बनाएंगे, उनके पास क्या अनुभव नहीं है, ऐसे में उनको ये देखना होगा कि कितनी सराहनीय है ये कदम, ये छोटी छोटी इन्वेंशंस जो ये छात्र कर रहे हैं। बाकी इनके इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान भी, आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर VM बंसल जुड़े हुए हैं, आप चेयरमैन हैं न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, और हमारे साथ प्रोफेसर JS राजपूत भी जुड़े हुए हैं, आप पूर्व निदेशक रहे हैं NCERT, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर राजपूत, अगर हम आपसे शुरुआत करना चाहें, क्योंकि हमारे शिक्षा तंत्र को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि यहाँ रट के मार्क्स लेकर बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अनुसंधान रिसर्च को लेकर कुछ काम नहीं किया जाता। अब ऐसी जो पहल है, हैकाथॉन जैसी जो पहल सामने आ रही है, कहां तक आप इसको छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों के लिए बेनिफिशियल देखते हैं, उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मैं इसको यूं देखता हूं कि इसका प्रभाव हर स्कूल तक पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा, जैसे जैसे यह बढ़ेगा वहां पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए, क्योंकि विश्व में जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे नवाचार की आवश्यकता हर जगह हर देश में महसूस की जा रही है, और वही देश प्रगति करेगा जहां पर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मुझे याद आ रहा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हम दो चीजों का ध्यान रखें, एक होता है पावर ऑफ आइडियाज और पावर ऑफ इमेजिनेशन, और इसके साथ मैं दो शब्द और जोड़ देता हूं कि अगर आप बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं, उनके विचारों के उसको ध्यान देते हैं, महत्व देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, क्यूरियोसिटी, और उससे सृजनात्मकता बढ़ती। तो इस हैकाथॉन को मैं यूं देखता हूं कि हमारे बच्चों में, युवाओं में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इसमें आगे चलकर स्कूलों में भी ऐसे आयोजन हो, बहुत से स्कूल मिलकर आयोजन करें, और उससे आगे मैं कहना चाहूंगा कि इसको और बढ़ावा देने के लिए जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है जी, उनको भी शामिल करना चाहिए, वहां से भी जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लें, क्योंकि अगर शिक्षक इस बात को समझ जाए तो उसका प्रभाव हजारों बच्चों के लिए पड़ता है, स्कूलों पर पड़ता है, वो होना चाहिए। और इसके अलावा मेरा तो ये विचार है कि जो AICT काम कर रही है, वहाँ के जो अध्यापक हैं हमारे इन संस्थानों के, विश्वविद्यालयों के, वे आगे आए और एक उदाहरण प्रस्तुत करें, उनका भी एक हैकाथॉन हो, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा तो देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि ये जो रटने की बात है या हमारे पाठ्यक्रम है उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। ये जो विचार है हैकाथॉन आयोजित करने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी बधाई देनी चाहिए उन लोगों को, प्रधानमंत्री को विशेष रूप से, और इस आयोजन को जितना संभव हो और आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। Dr. Bansal, what is your thought about this? Because the hackathons have been around for some years, but here the scale is completely unprecedented, and what Dr. Rajput is suggesting would perhaps scale it up even further. It will widen it, deepen it, take it to a level that will bring in school children as well, and the culture of innovation in the country will get the kind of kickstart perhaps that it has never had before. You're very right. In fact, since we have been hosting the hackathon, we were the first one to host last year, and again we were picked up this year to host the hackathon, and in this entire part of the country, we are the only MBA school chosen by the Government of India. So we are privy to every small detail about this hackathon. The last year hackathon was a tremendous big success, and this year it is a much bigger success because last year about 60,000 students had participated in the entire country. This year the number has gone above 1 lakh. Right. Last year the number of problems was much lesser. This time it is much more. And the minister also, you would have heard, announced today that all the proposals or innovations or the awardees of the last year, they are gradually turning themselves into the startups, and 27 startups, he feels, would be born very, very soon. So as we see, being head of the institution, running an MBA college for 26 years now, we feel that this has created a
totally new wave of enthusiasm, a new wave of analyzing the things, questioning things, and having tremendous hope for the country. Next generation is now getting hope that yes, we can sort out problems of our country. जी, यानी एक कह सकते हैं कि एक इनोवेशन क्रांति की शुरुआत के तौर पर भी इस पहल को देखा जा सकता है, खासतौर पर अगर हम आंकड़ों की बात करें, जितनी बड़ी तादाद में छात्र जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर राजपूत, जैसे आपने कहा कि ट्रेन करना चाहिए टीचर्स को भी और इसको एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहिए। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग्स की भी बात करते हैं तो इनोवेशन रैंकिंग्स में हमारा देश 127 देशों में से 60वें स्थान पर 2017 में था। लेकिन वहीं हम ये भी देखते हैं कि नीति आयोग भी एक और इंडिया इनोवेशन रैंकिंग्स शुरू कर रहा है, जिसमें राज्यों को प्रतिस्पर्धा के तौर पर सामने लाया जाएगा। वो देखेंगे उनकी रैंकिंग इनोवेशन के स्तर पर कहां पड़ती है। आपको क्या लगता है कि कहां तक इस तरीके की पहल भी एक प्रतियोगी माहौल देश में बना सकती है और इससे आगे इनोवेशन को और बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपके देश में स्कूलों में 10 लाख अध्यापक अगर नहीं होंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए वहां भी सुधार करना होगा, स्कूलों को सुधार करना पड़ेगा, वहां पर भी मोटिवेशन ले जाना पड़ेगा। आप जो स्कूल के हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, हेडमास्टर बनाते हैं, उनको भी इस दिशा में उन्हें प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा, उनको उत्साहवर्धन भी उनका करना पड़ेगा। जहां सुविधाओं की कमी होगी वो भी देनी पड़ेगी। हमारे देश में अगर कुछ लोग आगे निकल जाते हैं तो उसका अर्थ हमें यूं लेना चाहिए कि अगर हमारे 80-90% बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो हम इनोवेशंस में दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और उस कमजोर वाले को हम अगर ऊपर ला सकें तो निश्चित रूप से आइडियाज की कमी नहीं है। श्री अरविंदो का एक वाक्य है, नथिंग कैन बी टॉट। अब इसका अर्थ अगर अध्यापक समझ ले कि हम बच्चे के साथ साथ हर चीज को खोजेंगे, वहां से हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, चाहे वो कक्षा 1 में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, तो इनोवेशंस की तो सारी संस्कृति से एक वाक्य में बनी हुई है, नथिंग कैन बी टॉट। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ सहयोगी बनकर ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, और वहां से इनोवेशंस की बात हो रही, उस प्रेरणा को हमें आगे बढ़ाना है। Dr. Bansal, perhaps mentoring is what Professor Rajput at one level is talking about. As far as this hackathon is concerned, do you feel that enough mentoring is there of these students who are taking part? Because there are in large numbers for 36 hours, that's fairly intense. Yes. They will be coding. What kind of people are there to help them along? If they have certain blocks that come up or problems in teamwork, how are they sorted out? In fact, these problems were given to these students 1 year back. Okay. So in the last 1 year, students of particular colleges, along with their faculty and mentors, they've been working at it for last 365 days. Okay. And it's out of the process of elimination that out of 1 lakh, now finally about 8,000 students are competing in the grand finale. So those mentors have come along with the students to various centers. At our centers, we are having teams from Maharashtra, from Andhra, from Tamil Nadu, and the mentors have come along with them. They're sitting with them. And they're their teachers or yeah, people they are from their industry? teachers, their guides. Okay. And in addition to that, you would like to know that every team we have provided along with the AICT jury members who are experts in the field of digital. So AICT has given 9 advisors, we have also given 7 advisors. We connected best of people in the digital world. So those 16 jury members are also staying with them for 36 hours, fine-tuning their solutions, guiding them, improving them. So it's a real great mammoth exercise. जी, लेकिन डॉक्टर बंसल साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ये कह रहे हैं लगातार कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, इससे स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जब भी कोई इनोवेटिव सोच सामने आती है और उस सोच को एक स्तर तक लेके जाया जाता है, उसके बाद उसके कमर्शियलाइजेशन, उसे व्यावसायिक मंच प्रदान करना, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है जिस पर अभी तक हम कमजोर पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि अब हालात कितने बदले हैं और ये जो इनोवेटर्स हमारे सामने हैं, इनकी इनोवेशंस अब आगे कहां तक हम लेके जाने में सक्षम हैं? इस दिशा में बहुत काम हो रहा है, जिसे आज आई मस्ट से विद लॉट ऑफ प्राइड, आज और कल में हमारे कैंपस पे 130 इंडस्ट्री के सीईओज और एचआर हेड्स आए। आज में 55 लोग आ चुके हैं जब तक मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। So we had sent invites to almost 30,000 people, inviting them to come and interact with the students, and they have shown so much of interest.
So many of them are funders, so many of them are people who will, you know, angel investors. They are willing to take hands on with them and in front of the Honorable Minister, because you know हमने Delhi में we had partnered with Delhi Management Association and National HRD Network. उन दोनों के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ थे. उन्होंने अनाउंस करा कि इन 8000 बच्चों का हमें डेटा दे दीजिए, चाहे वो सेकेंड ईयर में है, अभी 2 साल पड़े हैं पास होने में. आज ही दे आर विलिंग टू कनेक्ट देम टू द HR heads so that they get jobs in 3 months also. So it's a real great initiative resulting into great you know benefits to everybody. That is great, Dr. Bansal. But the way this hackathon is expanded, you know, from about 45,000 students to 1 lakh. But if you look at the kind of burgeoning population that we have, especially youth power, 1 lakh seems like a small number. So, Dr. Rajput, if this has to be scaled up in the years to come, do you feel the penetration is enough being done to ensure that you know the quality of education, the methodology of education changes at the base level to ensure that more and more students, lakhs perhaps, can come up, and we'll have an hackathon in 2-3 years where not 1 lakh but 10 lakh, 15 lakh students will be participating? You see, a lot of other initiatives are also being undertaken in the field of education, and if all these are harmonized, for example, you are providing IT facilities in the schools and colleges. Now, if these facilities are also linked to these initiatives on hackathon and like ones on innovations, as much as you encourage innovations right from school to college level to university level, you are bound to get a larger number and much larger magnitude of motivation. What I see in the whole process is it motivates. As Dr. Bansal says, that there are companies which are like taking them on jobs, other things. Now, it is a great motivation these days. And if they are upstart in the startups. Now, this gives a motivation even to a class 10 student in the school, and he would like to be better in IT utilization, but he should have access to a computer, to Wi-Fi, to internet. Now, there we have to focus. लेकिन प्रोफेसर राजपूत, ऐसे में जब हम ये बात करते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन को लेकर आ रही है सरकार, अब टिंकरिंग लैब्स खोले जाएंगे, ये सारी पहल, चूंकि आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं, ये सारी पहल कितनी महत्वपूर्ण मजबूत नींव देने में यही सबसे बड़ी मजबूत पहल है. अगर आप स्कूलों की लेबोरेटरीज है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मैं गया हूँ पिछले 2 साल में, और मैंने देखा कि हमारी लेबोरेटरीज बहुत कमजोर है. जहां पर वो 10वें, 11वें, 12वें के बच्चे प्रयोग करते हैं, उसको पहले आप स्ट्रेंथन करिए. वहां पर मैंने कंप्यूटर की सुविधाओं को देखा है. मैं तो सरकारी स्कूलों की बात विशेष रूप से करता हूं. वहां पर अगर कमजोरी होगी तो आपके इनोवेशंस करने वालों की संख्या आसानी से नहीं बढ़ेगी, और एक डिमोरलाइजेशन की बात उससे पैदा होती है. उसको हमें ठीक करना है. IT क्या, एक्सेस टू IT टू एवरी चाइल्ड, राइट फ्रॉम स्कूल्स टू कॉलेजेस. और मैं कहूंगा स्कूल पर फोकस करिए. कॉलेज में चीजें उतनी कठिन नहीं होती हैं. स्कूल के बढ़ाना सबसे जरूरी है. और कहते हैं ना, इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप हर बच्चे को प्रारंभिक सुविधाएं दे दें, जो बेसिक एसेंशियल्स हैं. एंड देन यू सी, हमारे यहाँ तो इतने अच्छी परंपराएं हैं शिक्षा में. हमारा टीचर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभा लेता है ना. बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमारा टीचर काम करता है, लेकिन लगा रहता है. और अपने बच्चों के साथ जब एक बार उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं एकात्मता के, तो वो इसकी परवाह नहीं करता कि उसके पास कितनी सुविधाएं. उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए. मैं फिर बात दोहरा देता हूं कि देश में 18,000 के करीब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. उनके लिए भी एक योजना होनी चाहिए. उनका पार्टिसिपेशन अगर हो जाए तो जिस टीचर ने इसमें हिस्सा लिया है वो अपने स्कूल में निश्चित रूप से जाकर के इसको आगे बढ़ाएगा, और तब एक माहौल पैदा हो जाएगा जिसकी कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं. But Dr. Bansal, since you run a management training institute, you have students coming in to your institute and now taking part in this hackathon, a select few of them that have come through a certain evolutionary process. Do you feel that that is a natural evolutionary process, or when they come to the stage, when they enter a management institution, they have to be put through some sort of a grind and brought up to speed to think critically, to think innovatively? No, you know, I'm in total agreement with Professor Rawat. Rajput, I'm sorry, because, you know, I have been saying that we have missed out tremendously lot in the schools. Yes. And I say that unless you really work on the school education,
time for the higher educator is very, very little. Although we have taken a challenge that whatever stuff comes to us, we will not let our, half-baked stuff go out. We will work doubly hard onto them. But in the schools, in case we take care, things can be tremendously great. And number two, as you mentioned, that why only 1 lakh? There I would like to say that these 1 lakh are on the digital side. The hackathon doesn't have to be only on the digital side. Naturally. Today I'm mentioning to you that, the HR head of Vocard had specially flown in from Mumbai with his IT team, and they are at our campus for next 36 hours. And he told me that why don't you take lead and conduct or organize a pharma hackathon. So hackathon primarily is needed in every field. So digital Any field which has scientific digital applications. based may not be necessary. It's a new thinking that's required to change every part of the activity in कह our सकते हैं country. कि ये एक बिगनिंग है और इसको आगे बहुत ज्यादा अनेक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इसका व्यापक स्कोप हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर राजपूत, एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि ये एक ऐसा मंच दे रहा है छात्रों को जहां जो देश से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो आम जन से जुड़ी हैं या प्रशासन से जुड़ी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उनका हल तलाशने में ये छात्र साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में इन छात्रों का जुड़ना, इसे आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हम ये तो बात करते हैं कि हम आईटी सुपर पावर हैं, लेकिन गूगल या ट्विटर या इस तरीके की जो आईटी बड़ी कंपनियां हैं वो उनमें हमारे भारतीय नहीं है, हालांकि भारतीय माइंड जरूर उनके पीछे काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि राष्ट्र निर्माण में इन बच्चों का जुड़ जाना कहीं ना कहीं दरवाजे खोलता है कि हमारे यहाँ से वो बड़े इनोवेटर्स निकलेंगे जो ऐसी बड़ी कंपनी आईटी की बना सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ, आज से करीब 40 साल पहले एनसीईआरटी ने एक योजना शुरू की थी, टैलेंट सर्च, साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, और उसमें बच्चों को हम प्रोत्साहित करते थे कि वे साइंस में परीक्षाएं दें, कुछ इनोवेशन करें, नेशनल साइंस एग्जीबिशन भी करते थे। अच्छा। उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मैं जब एनसीईआरटी का डायरेक्टर था तो मैं ऐसे बहुत लोगों से जो 45 इयर्स 50 इयर्स के रेंज में थे और मुझे मिलते थे, दे यूज्ड टू टेल मी विद अ सेंस ऑफ प्राइड, आई एम ए टैलेंट सर्च स्कॉलर। बाद में साइंस टैलेंट सर्च को हम लोगों ने नेशनल टैलेंट सर्च कर दिया और हर विषय के बच्चे को मौका देने लगे। एक छोटा सा इंकरेजमेंट मिलता था, मगर जिसको मिल जाता था उसको लगता था मैं कुछ कर सकता हूँ। हैकाथॉन का जो बेसिक उद्देश्य है समस्याओं का समाधान, अच्छी बात, लेकिन बेसिक उद्देश्य देश के युवाओं के अंदर एक भावना पैदा करना, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, और इसमें अगर हम सफल होते हैं तो हम तब सफल होंगे जब सरकार फिलहाल आपको के यहाँ पे योजना रोकना के साथ। चाहेंगे प्रोफेसर राजपूत, क्योंकि हम सीधे प्रसारण के लिए चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित कर रहे हैं। सभी बैठे। प्रधानमंत्री जी आज देश भर में इस हैकाथॉन के निमित्त आज और कल 36 घंटे 28 केंद्रों पर 8000 छात्र को कहूं, ये तो नया इनोवेशन टीम है इंडिया का, और ये इनोवेशन की टीम आज देश भर में ये कर रही है और बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। उन प्रयोगों को हम सभी जगह मंत्री भी गए हैं, बाकी लोग भी गए प्रोत्साहन के लिए, और इन्होंने बखूबी नए नए आविष्कार किए हैं। पिछले साल 42,000 स्टूडेंट्स थे और 42,000 स्टूडेंट्स ने जो प्रयोग किए उसमें 54 सही सॉल्यूशंस प्राप्त हुए देश को, और 27 सॉल्यूशंस अब डिप्लॉय करने के स्टेज में है कि जो कभी भी आएंगे जनता के काम में आएंगे। देश के प्रश्नों का समाधान हम कर सकते हैं, ये नया विश्वास प्रधानमंत्री आपके नेतृत्व में इन छात्रों को मिला है, यह अवसर मिला है। दुनिया में अनेक जगह हैकाथॉन होते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में होते हैं, कहीं इंडस्ट्री करती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन ये भारत में हो रहा है आपके नेतृत्व में। पिछले साल 42,000 स्टूडेंट्स थे, इस साल 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, और इस साल हैकाथॉन का भी एक है सत्र जो जून में करेंगे। तो सब लोगों ने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करके यहाँ वो आए हैं और अपने सॉल्यूशंस का कोड तैयार करने के काम में मुख्यतः ये 36 घंटे लगाएंगे, और बहुत अच्छी तरक्की सबने की है। तो इस साल तो ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अधिक बोलना नहीं हम चाहते, लेकिन फिर से
देश के सभी स्टूडेंट्स के तरफ से, क्योंकि आप मानते हैं कि इनोवेशन ही जिंदगी है और इनोवेशन से ही देश आगे बढ़ता है। तो आपके लिए ये नौजवान इनोवेटर्स की टीम खड़ी है, आपको सैल्यूट करती है, प्रणाम करती है और आपका मार्गदर्शन के लिए हम इंतजार करते हैं।